तो आज कौन सी तारीख है? 15 अक्टूबर को क्या होता है? ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन। एपीजे अब्दुल कलाम जी कौन थे? किसने किसने फोटो देखी है उनकी? हाँ, ठीक है, कोई ना। एपीजे अब्दुल कलाम जी की फोटो देखी है? बढ़िया बाल ऐसे तेरे नाम जैसे, है ना? तो वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना इनकी कहानी। और आज हम एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन के बारे में बात करेंगे और इनकी कहानी आज मैं आपको बताऊंगा। एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम। अबुल जो थे इनके परदादा थे, ठीक है। पाकिर जो थे इनके दादा थे, जैनुद्दीन कौजौन थे उनके पिता थे, और इनका नाम था अब्दुल कलाम। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने दादा परदादा का नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया ना। हमेशा उनका नाम लिया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम, यानी उनके दादा परदादा का नाम उनके नाम के साथ हमेशा के लिए अमर हो गया और महान हो गया। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो जन्म था वो तमिलनाडु के रामेश्वरम, तमिलनाडु एक जगह है, राज्य है, वहाँ पर एक रामेश्वरम जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, रामेश्वरम के धनुषवाड़ा नाम का एक गांव था, वहाँ पर हुआ था। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत महान इंसान के बारे में बता रहा हूँ मैं। इनके पिता नाविक थे, यानी कि रामेश्वरम जो मंदिर था वो नदी से जाना पड़ता था, तो यात्रियों को ले जाना, वहाँ तक छोड़ना लाना, ये उनका काम हुआ करता था। 5 भाई बहन थे ये, जिसमें अब्दुल कलाम जी सबसे छोटे थे। सबसे छोटे भाई थे अब्दुल कलाम जी। बच्चों शैतानी मत करो, ठीक है। अब्दुल कलाम जी सबसे छोटे थे। इनका बचपन से पढ़ाई में बहुत मन लगता था। बहुत गरीब घर से थे, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो बहुत गरीब घर से था और भारत का राष्ट्रपति बना, जिसने भारत को इतनी बड़ी ताकत दी, इतनी बड़ी ताकत जिससे आज भारत का डंका विदेशों में, बड़े बड़े देशों में गाया जाता है। तो अब्दुल पाकिर जो थे, एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, इन्होंने अपनी अच्छे से पढ़ाई करी। पढ़ाई में बहुत पैसों की प्रॉब्लम आई, तो ये अखबार बेचने लगे बचपन में। सुबह सुबह अखबार बेचते थे, फिर पढ़ाई करते थे। ठीक है, नदी पार उनका स्कूल था, वहाँ पढ़ने जाते थे। फिर इन्होंने इंटर पास किया। इंटर पास करने के बाद इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, जैसे IIT होता है इंजीनियरिंग के लिए, ऐसे MIT था, वहाँ पे इन्होंने उसकी परीक्षा दी और पास किया। उसका पास करने के बाद इनके पास पैसे नहीं थे वहाँ फीस जमा करने के लिए। तो जब इनके पास पैसे नहीं थे फीस जमा करने के लिए, तो इनकी जो सिस्टर थी, बहन थी, उसने अपने सोने के कंगन गिरवी रख दिए, बेच दिए, और इनकी फ़ीस जमा कर दी। बहुत पढ़ने में अच्छे थे, बहुत अच्छे नंबर तो नहीं आते थे, लेकिन बहुत होशियार थे। और इन्होंने वहाँ से मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। कौन सी ब्रांच थी इनकी? इनकी थी एरोनॉटिकल साइंस। एरोनॉटिकल साइंस जो अंतरिक्ष विज्ञान, ऊपर जो आसमान के ऊपर जो है उसकी रिसर्च की इनकी स्ट्रीम थी। जैसे नहीं लोग लेते कि मैंने कंप्यूटर साइंस ले ली, ये ले लिया, वैसे इनकी एरोनॉटिकल साइंस थी। ठीक है, वहाँ से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद इनका मन था कि एयरफोर्स में जाएं, एयरफोर्स में जाएं। तो इन्होंने देहरादून से परीक्षा दी एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स में तो इनका नहीं हुआ। 8 लोग सिलेक्ट होते हैं, जिसमें से इनकी 9वीं रैंक थी, यानी 1 से चूक गए। कोई बात नहीं, फिर इन्होंने अपना इंजीनियरिंग की जॉब वापस से इनको कॉलेज से मिल गई। ठीक है, तो इन्होंने इसके बाद DRDO में अपना सिलेक्शन किया। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि जो एयरफोर्स में और चीज़ों में बंदूकें, ये सब जो बनती हैं, मिसाइलें, ये जब बनती हैं, वहाँ पे बनती थी। वहाँ पर इनको जॉब मिल गई। वहाँ पर इन्होंने एक हेलीकॉप्टर भी बनाया वायुसेना के लिए, लेकिन इनका वहाँ ज़्यादा मन नहीं लगा। जब इनका मन नहीं लगा तो एक इसरो, जो भारत की सबसे बड़ी स्पेस रिसर्च सेंटर, जो सबसे बड़ा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर इनकी अगली जॉब हुई। वहाँ पर इन्होंने जॉब की, और वहाँ पर जॉब करने के दौरान
इन्होंने भारत के लिए मिसाइल बना के तैयार की। पहले भारत को जो दूसरे देश थे हल्का फुल्का समझते थे, हंसते थे, अरे क्या है इनके पास, कुछ नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, अच्छे हथियार नहीं, कुछ नहीं। तो अब्दुल कलाम जी ने भारत को वो ताकत दी, इन्होंने मिसाइल बना के तैयार की। और इनको आज भी अगर हम जानते हैं तो मिसाइल मैन के नाम से अगर आता है कि मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन कहा जाता है। तो इन्होंने जो महत्वपूर्ण जो मिसाइलें बनाई उनका नाम था अग्नि, पृथ्वी और रोहिणी। कौन कौन सी? अग्नि, पृथ्वी और रोहिणी। हमेशा याद रखना कि अब्दुल कलाम जी की जो प्रसिद्ध मिसाइलें थीं उनमें थी अग्नि, पृथ्वी और रोहिणी। ठीक है। फिर उसके बाद इनको 1997 में भारत रत्न का पुरस्कार मिला। फिर 2002 में इन्हें भारत के राष्ट्रपति के लिए चुना गया। और ये एक ऐसे राष्ट्रपति के लिए जब इनका चुनाव हुआ, ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे कि जिनके लिए सब सहमत थे, पक्ष भी विपक्ष भी, सब कि हाँ यार ये बंदा सही है, कोई विरोध में ही नहीं था। सोचने वाली बात है कि कई बार होता है ना, ये बंदा है तो कोई इसके विरोध में, वो विरोध में, वो विरोध में। जब अब्दुल कलाम जी जब उनका नाम नॉमिनेट हुआ कि इनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा तो कोई विरोध में ही नहीं था। अपोजिशन थी वो भी कह रही हाँ ये सही है, जो पार्टी जिसको जीती थी वो भी कह रही है कि हाँ ये सही है। सोचने वाली बात है। फिर ये 2002 से 2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, 11वें राष्ट्रपति। फिर ये रिटायर हो गए राष्ट्रपति से, और रिटायर होने के बाद इनके पास सारी सुख सुविधाएं थी। एक राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है, सारी सुख सुविधाएं उनको मिलती हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, वहाँ से रिटायर होने के बाद फिर से पढ़ाने चले गए। कितने सिंपल थे सोचो, कॉलेजों में पढ़ाने, प्रोफेसर की तरह पढ़ाने लगे, प्रोफेसर की तरह इन्होंने पढ़ाया। भारत रत्न जो अवॉर्डेड हैं, इतने महान इंसान थे। और 27 जुलाई 2015 को ये एक लेक्चर के दौरान इनको हार्ट अटैक आया और इनकी मृत्यु हो गई। सोचो 1931 यानी कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने सारी परिस्थितियां, सारी चीज़ों को देखा और भारत को मजबूत बनाया। आज भी भारत इनको एक मिसाइल मैन के तौर पर जाना जाता है। शिक्षा के तौर पर इन्होंने बहुत काम किया, बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बहुत। जब देखो पढ़ाई की बातें, पढ़ाई की चीज़ें, पढ़ाई के संस्कार। अंतिम टाइम तक ये पढ़ाते हुए ही मरे। जब इनकी डेथ हुई तो पढ़ाते हुए ही हुई। प्रोफेसर थे उस समय। और जब इनकी डेथ हुई, जब इनका कमरा खाली किया गया तो वहाँ सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और किताबें, इसके अलावा कुछ नहीं था। इनके अकाउंट में भी कुछ नहीं था। सोचो कितने महान राष्ट्रपति जिन्होंने पढ़ाई के अलावा कोई चीज़ नहीं देखी। इतने गरीब फैमिली, लोग कहते हैं हम बहुत गरीब हैं, हमें अच्छा स्कूल नहीं मिला, हमें अच्छे संस्थान नहीं मिले, हमको अच्छे लोग नहीं मिले, हम नहीं पढ़ पाए। सीखो, सीखो इनसे। बाबा साहब को देखो, सीखो उनसे। क्या था? कुछ भी नहीं था उनके पास, और आज देश दुनिया में नाम है। अब्दुल कलाम जी से सीखो, क्या था उनके पास? कुछ भी नहीं। कितने गरीब थे, कुछ नहीं था। पिता नाविक थे, नाव चलाते थे, उससे जो पैसे आते थे घर चलता था। कई बार तो पूरी तरह से घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। नाव नदी में बाढ़ आ जाती थी तो वो बिजनेस भी चौपट हो जाता था। तो ये अखबार बेच के काम चलाते थे। वो इंसान देश के राष्ट्रपति बने। सोचो, वो इंसान देश के राष्ट्रपति बने, पढ़ाई के क्षेत्र में इतना आगे, स्पेस रिसर्च में इतना आगे, मिसाइल दी, भारत को मजबूती दी, ताकत दी। आज दूसरे देश डरते हैं, भारत से डरते हैं कि भाई इनके पास मिसाइलें हैं, खतरनाक है भाई भारत। तो ये खतरनाक कब हुआ? जब अब्दुल कलाम जी ने मिसाइल बना के तैयार की, और सबसे सस्ती, सबसे कम पैसे में। दूसरे देश हैरान है यार, इतने कम पैसे में मिसाइल अंतरिक्ष में भेज देना, सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज देना पॉसिबल ही नहीं था। सबसे कम पैसे में इन्होंने मिसाइल अंतरिक्ष में भेज दी, विश्व में रिकॉर्ड बनाया। सोचो, विश्व में रिकॉर्ड बनाया, सबसे कम पैसे में पहुंचा दिया। तो 15 अक्टूबर
को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, विश्व परिषद दिवस भी मनाया जाता है इनके याद में कि इन्होंने विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ किया। इनका एक स्लोगन था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमको सोने ना दें। अगर किसी को कोई सपना है, किसी ने कोई सपना देखा है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये चीज़ करनी है, तो जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक नींद नहीं आती चैन से। इनने ये कहा कि सपने वो नहीं है जो तुम सो गए और सपने देख लिए, सपने वो हैं कि एक बार जो देख लिया तो रातों की नींद हराम हो जाए। नींद ना आए कि मुझे पढ़ना है, मुझे ये बनना है, अभी पूरा नहीं हुआ, मुझे ये करना है, पूरा नहीं हुआ, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। एक चीज़ और इन्होंने कही कि जब भी कठिन परिस्थितियाँ आती हैं वो इसलिए नहीं आती हैं कि आपको बर्बाद कर दें, वो इसलिए आती हैं कि आपके अंदर की शक्ति को चेक करें, आपके अंदर की शक्ति को, आपके अंदर की ताकत को बाहर निकालें। इसलिए वो परिस्थितियाँ आती हैं ताकि आप और ज़्यादा मजबूत बने। तो आज का ये सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आज हमने अब्दुल कलाम जी के बारे में अब्दुल कलाम जी के बारे में जाना, सीखा।